बाबूजी, आपकी कृपा से मैं निरंतर नाम जप करने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट अभी तक कोई दिव्य अनुभूति नहीं हो रही महाराज। पहले पाप नष्ट होने दो, पहले पाप नष्ट होने दो, तब दिव्य अनुभूति होगी। जन्म जन्म की कोठरी भरी रखी है पाप की, उसको पहले नाम के द्वारा नष्ट होने दो। जैसे जैसे नाम भगवान निष्पाप आपको करेंगे, वैसे वैसे दिव्य अनुभूति का भगवान के दर्शन हो जाएंगे। खूब नाम जप करो, अभी दिव्य अनुभूतियां आ जाएंगी आगे। पहले न सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो लंबे समय तक आदर पूर्वक नाम जप करता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान से बढ़कर दिव्य अनुभूति क्या होगी। इसलिए भगवान का भजन करो, इसकी चिंता ना करो कि अभी भगवान मिले कि नहीं मिले, दिव्य अनुभूतियां हो रही कि नहीं। आप नाम जप करो, नाम पर ध्यान दो। नाम चल रहा है, यही दिव्य अनुभूति है। हमारे मुख में नाम चल रहा है, यही भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसा करो जी। हिना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन में जब कोई प्रश्न ही नहीं होगा तब वो स्थिति कैसी होती है? परमानंद में। ये स्थिति तभी होती है जब मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान के चरणों में लगा है, न सोचति न कांक्षति, तो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, वो अखंड प्रसन्नता से युक्त होती है। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, एक अपार आनंद। उसी स्थिति के लिए तो भजन किया जाता है, उसी स्थिति के लिए साधना की जाती है। न मृत्यु का भय, न जन्मने का भय, न कोई चाह, न कोई चिंता। कितना आनंद होगा। तो उसी आनंद के लिए तो हम भजन करते हैं। पर विषयानंद छूटे और भजन हो, तब भगवदानंद में स्थिति होती है। अचंचल मन, शांत मन, अकाम, कोई कामना नहीं, ये भजन से होगा। खूब नाम जप करे तब होगा जी। ज्योति भूषण उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज। हे प्रभु, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपकी कृपा और आपके बल से ही बोल रहा हूँ। मैं आपकी अनन्य भक्ति करता हूँ, सदैव आपका ही चिंतन स्मरण ध्यान करता हूँ, श्री राधा नाम जपता हूँ और श्री विग्रह में आपका ही दर्शन करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो आपको साक्षात भृकुटी महल आज्ञा चक्र में करना चाहता हूँ। हम पे कृपा करिए प्रभु, दर्शन देकर इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त करें। महाराज जी, इसके लिए जो हमारा स्वरूप है उसे तो आप जानते नहीं हो, आप देह को जानते हो। सामने जो ढांचा देख रहे हो इसको जानते हो। हमारे स्वरूप तक पहुंचो तब बात बनेगी। हमारे स्वरूप तक पहुंचने के लिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, और सत्संग अधिक से अधिक सुनो, और दूसरों का उपकार करो। जितना दूसरों का उपकार करोगे उतना देह पवित्र होगी, जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा। और जब देह पवित्र हो गए, मन पवित्र हो गए, विचार पवित्र हो गए, तो आप परम पवित्र फिर हमारे स्वरूप को जान जाओगे। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप जो है उसी को एक कल मिट्टी में मिल जाएगा। इसका अस्तित्व न कल था न कल रहेगा, आज ही है वर्तमान में। नहीं, जैसे प्रभु जी ध्यान करते हैं वैसे राधा नाम जपते हैं, श्री राधा नाम, लेकिन अब बार बार चिंतन आप पे जाता है, आपके ये सब कुछ ख्याल आते हैं हमको। हाँ, इसका चिंतन करने से आपका परम मंगल होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पर ये स्थायी नहीं है, ये शरीर स्थायी नहीं है, ये नाशवान है, प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। पर ध्यान आप पे ही जाता है, सुख मिलता है आप पे। हाँ, तो अब हमारी बात समझो कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान योग्य है क्योंकि प्रभु को समर्पित जीवन है, पर ये टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ पर पहुंचो, पहले खूब नाम जप करो और ध्यान इसी का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम पर ध्यान करो, राधा राधा राधा। और अगर हमारा ध्यान आ रहा है तो हमारे मुख पे लिखो राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी प्रभु, एक प्रार्थना करनी है जी। प्रभु, आप तो कृपामय लाडली सरकार हो प्रभु जी। प्रभु, बस एक ही कृपा करना भगवान, अभी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ। हाँ, इसके लिए आप अभी मुक्त हैं। अगर राधा नाम चल रहा है, अभी प्राण निकल जाए तो अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारी बात मान लो, बस एक कृपा। एक दिन एक शास्त्र में हम प्रवचन में कह रहे थे कि उसमें लिखा संत वाक्य पर विश्वास कर ले, अगर संत कह दे जाओ जीवन मुक्त, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो हम जैसे तुमसे कह रहे हैं कि राधा नाम ले रहे हो, अभी प्राण छूट जाए तो अभी मुक्त हो जाओगे। तो प्रमाण, जब बच्चे को बुलाया नारायण
भगवान का ध्यान नहीं था, भगवान को नहीं बुलाया, अपने बालक को बुलाया जा मिलने नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और मुक्त हो गया। तुम जान करके राधा बोलोगे तो तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। तो आप राधा 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 और ये विश्वास करो मैं मुक्त हो रहा हूं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। अब मैं मुक्त हो रहा हूं। अगर मुक्त ना होना होता तो मुझे साधु समागम न मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। अब मन वचन कर्म से मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तो मैं भगवान के आश्रित हूं और मैं मुक्त हो रहा हूं। मैं देख रहा हूं रोज का रोज मैं मुक्त होता जा रहा हूं। ऐसा अनुभव करो, मैं निहाल होता जा रहा हूं, चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे, मैं कृपा में डूब रहा हूं, भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा एकांत में चिंतन करो, भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, भगवान मुझे मिलेंगे। अगर मिलना ना होता तो ये संयोग ना बैठालते, जरूर वो मिलेंगे। मन अति हरस जनाव ते ही आज देखियो परम से। हो सकता है आज स्वप्न में दर्शन हो जाए, हो सकता है ऐसे चलते फिरते हो जाए, आज नहीं हुए तो आज हो जाएंगे। रोज ऐसा सोचो। सबरी जी रोज तैयारी करती थी भगवान आएंगे, एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक रोज, 1000 वर्ष तक रोज झाड़ू लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज फल लाना, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक कौन रोज नियमावली चलाएगा, लेकिन उनको विश्वास था भगवान आएंगे। भगवान आए, सबरी जी को निहाल किया। तो ऐसे ही हम संत वाक्य पर विश्वास करें, राधा राधा राधा, अपना जीवन बना ले राधा नाम, तो खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रसंग में यह एकांतिक वार्तालाप का एक छोटा सा प्रसंग है, जिसमें किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया है कि नाम जप करने के बाद भी दिव्य अनुभूति नहीं हो रही है। तब महाराज जी ने कितना सुंदर और स्पष्ट जवाब दिया है, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह महाराज जी के प्रसंग को सुनने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।